लोकसभा चुनाव 2024 में सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर रहने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली की सत्ता तक कौन पहुंचेगा। यहां से जितनी अधिक सीटें जीती जा सकती हैं वो जीतने की कोशिश तमाम पार्टियां करती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिलता नजर आया, जबकि साल 2004 और साल 2009 में भाजपा यहां पर सिर्फ 10-15 सीटें ही निकाल पाती थी। लेकिन आज समय ऐसा है कि 65+ सीटों पर यहां पर आगे बढ़त बनाई हुई है एनडीए दल वाले। जी हां, अब ऐसे में बात करें कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी दावे यही किए जा रहे हैं कि भाजपा को इस बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलने वाली है, यानी कि 80 में से 75 या कम से कम 70 सीट मिलती नजर आएगी। इसके पीछे खास कारण यह बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में उतना दम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यह अकेले बीजेपी की जीत नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए दल वाले भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो उम्मीद नहीं थी वो दल भी उनके साथ चलेगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, संजय निषाद की बात कर ले, जयंत चौधरी की बात कर ले। ये कुछ ऐसे दल है जो कभी अखिलेश के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब एनडीए के साथ है। पीएम मोदी को तीसरी बार और एनडीए को 400 पार का नारा देती नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि इसके अलावा दो पार्टियां भी ऐसी हैं जो आगे इंडिया अलायंस की मुसीबतें बढ़ाएंगी और भाजपा की जीत का रास्ता आसानी से तय करने में उनकी मदद करेगी। दो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी और एक एआईएम पार्टी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने भी कम से कम 7 सीटों पर उनकी पार्टी ने ऐलान किया कि चुनाव लड़ेंगे। 7 से अधिक सीटें भी हो सकती हैं, क्योंकि काफी ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है, जहां पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं जीत हार का अंतर। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन उन्होंने अखिलेश से पहले ही कह दिया है और सभी जनता से भी ये कह दिया है कि हम पर इल्जाम न लगाया जाए कि हमने इंडिया अलायंस का काम खराब करा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो अखिलेश से 5 सीटें मांगी थी, लेकिन अखिलेश ने इनकार कर दिया, गठबंधन में हमें शामिल नहीं किया, 5 सीटें नहीं दी। इस वजह से हम अब उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां पर हमें लगता है कि हम अच्छी खासी सेंधमारी करके अपने आप को बढ़त बना सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी अपने विस्तार की ओर देखती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इतिहास इस बात की गवाही देगा कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने के लिए कांग्रेस के लगभग हर नेता ने बयान दिया था कि कांग्रेस चाहती थी कि बसपा साथ आए, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया कि वह साथ नहीं आएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। यानी कि एकला चलो की रणनीति पर वह फोकस कर रही थी, एक साथ चलो की रणनीति पर नहीं, क्योंकि उनको पिछले कुछ चुनावी एक्सपीरियंस याद थे कि कैसे उनको नुकसान हुआ था गठबंधन से ही। लेकिन तब गठबंधन कैसा होता था, कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी सपा के साथ। लेकिन इस बार गठबंधन क्या था, इस बार इंडिया अलायंस था, जिसमें सपा कांग्रेस जैसे कुछ मुख्य दल एक साथ थे, जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये बड़ी एक कहीं ना कहीं बात होती। लेकिन अब ओवैसी और मायावती ये दो ऐसे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करके एनडीए की जीत की राह आसान कर सकते हैं, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। और इंडिया अलायंस की जीत मुश्किल कर सकते हैं हर एक सीट पर, चाहे वो अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी ही क्यों ना जो सपा कांग्रेस की गढ़ की मजबूत सीटें कही जाती हैं। अब आपको बताएं कि करीब 35% ऐसा वोट बैंक आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है जो मुस्लिम और दलित मतदाता की संख्या में उत्तर प्रदेश में है, बल्कि इससे अधिक ही आंकड़े हैं। भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा 13% वोट बैंक पर टिक गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जनाधार अब भी कम नहीं हुआ। सबको उम्मीद है कि वापस उनका जनाधार उनको मिलता नजर आएगा। और दूसरी तरफ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दावा करके अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अब जनता की नजरों में गिरा रही है एआईएम पार्टी। वो ये कह रही है कि अतीक अहमद के परिवार के साथ क्या हुआ, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इरफान सोलंकी का मुद्दा उठाया जा रहा है, आजम खान का मुद्दा उठाया जा रहा है, इन सब का ही कहीं ना कहीं नाता समाजवादी पार्टी से था। लेकिन अखिलेश ने इनके लिए क्या किया, अपने समाज के हक की लड़ाई के लिए अखिलेश आगे आ जाते हैं, लेकिन इनकी हक की लड़ाई के लिए पीछे रहते हैं। ऐसे में ओवैसी जो अकेले यहाँ पर चुनावी मैदान में रहेंगे, वे किसी दल के साथ नहीं जा रहे, जबकि उन्होंने सीटों की मांग की थी। और मायावती की बसपा, जिसको कांग्रेस सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन बसपा साथ नहीं आई। तो ऐसे में दोनों ये दल अगर साथ आ जाते हैं, या तो एक दूसरे के साथ जाते हैं, अगर तीसरा मोर्चा बना लेते हैं तो वहां पर ही बाजी पलट सकती है। लेकिन ये दोनों ही दल कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की हार का एक बड़ा कारण बनेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।